राम राम और नमस्कार मेरे भाइयों। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सब बहुत बेहतर होंगे और आगे भी हमारे साथ बेहतर करते रहेंगे। तो इस वीडियो में आज हम बात करेंगे पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका वर्ल्ड कप का जो मुकाबला होने वाला है, उसके लिए हमारी ड्रीम 11 की टीम क्या होने वाली है। तो इस वीडियो में मैं सबसे पहले डिस्कस करूंगा पिच की रिपोर्ट, यानी पिच क्या कहती है, उस पर किस तरह के गेंदबाजों को ज़्यादा मदद मिलती है। उसी हिसाब से हम अपने गेंदबाज डिसाइड करेंगे, वो स्पिनर ज़्यादा होने वाले हैं या फास्टर्स। और उसी के आधार पर मैं तय करूंगा कि यहाँ पर किस फेज में बल्लेबाजी करना आसान होता है, यानी शुरुआती 10-15 ओवर में यहाँ पर बल्लेबाजी आसान होती है या बाद के बीच के ओवर्स में होती है। उसी हिसाब से मैं यहाँ पर बल्लेबाजों को लूँगा और फिर मैं डिस्कस करूँगा यहाँ पर दोनों प्लेइंग 11 और उसमें किस खिलाड़ी की किस तरह की परफॉर्मेंस रही है, और उन सब के बाद मैं यहाँ पर बनाऊँगा आपके सामने ग्रैंड लीग की टीम। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर आप यहाँ पर बिल्कुल नए हैं तो अपने भाई के चैनल क्रिकेट वाला को सब्सक्राइब कर लीजिए और थोड़ा सा सपोर्ट मुझे भी दिखा दीजिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं यहाँ पर पिच रिपोर्ट से। तो ये जो मुकाबला खेला जाएगा, ये खेला जाएगा राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम हैदराबाद में। और इस पिच पर एक पहले भी मुकाबला खेला जा चुका है, उसमें भी काफ़ी अच्छा स्कोर बना था इसी वर्ल्ड कप के दौरान। और इस मुकाबले के लिए मेरा प्रेडिक्शन रहेगा कि यहाँ पर 280 से लेकर 320 के रन बन सकते हैं। अगर मैं इस पिच की खूबी की बात कर लूँ तो ये काली मिट्टी की बनी हुई पिच है और इस पर तेज गेंदबाजों को शुरू से लेकर आखिर तक मूवमेंट मिलती है, क्योंकि काली मिट्टी की पिच की एक खूबी होती है कि ये जल्दी से वियर एंड टियर नहीं होती। तो पूरे मैच के दौरान यहाँ पर तेज गेंदबाजों को उछाल मिलता है और मदद मिलती रहती है। यानी कि आपकी टीम में अगर अच्छे तेज गेंदबाज हैं तो वो किसी भी टाइम आपको पॉइंट दिला के ऊपर ले जा सकते हैं मैच में। तो मैं यहाँ पर अगर बात कर लूँ मुकाबले किस तरह से हुए हैं अभी, तो यहाँ पर कुल खेले गए 8 मुकाबलों में 5 बार पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम को जीत हासिल की है और 3 बार जो है पीछे करने वाली टीम ने जीत हासिल की है। और मैं स्कोरिंग पैटर्न की अगर यहाँ पर बात कर दूँ तो अभी तक दोस्तों 200 से नीचे एक बार भी यहाँ पर रन नहीं बने हैं, यानी कि यहाँ पर बल्लेबाजी थोड़ी आसान होती है। और 200 से लेकर 250 तक यहाँ पर 3 बार रन बने हैं। और उसके बाद अगर मैं बात कर लूँ 250 से लेकर 300 तक की, तो वहाँ भी 2 बार रन बने हैं। और 300 से ऊपर भी यहाँ पर 3 बार रन बने हैं। तो यानी कि इस पिच पर रन बनाना काफ़ी आसान होता है। हालांकि पहले यहाँ पर बल्लेबाजी करना, यानी पहली पारी में बल्लेबाजी करना थोड़ा सा आसान होता है, क्योंकि अंडर द लाइट यहाँ पर बॉल को मूवमेंट मिलता है, तेज गेंदबाज जो है गेम में होते हैं, तो पीछे करने वाली टीम को यहाँ पर थोड़ा सा बल्लेबाजी में नुकसान होता है। और अगर मैं बात कर लूँ हेड टू हेड किस तरह का रहा है श्रीलंका और पाकिस्तान का मुकाबला, तो पिछले 5 मुकाबलों में जब बाजी पूरी तरीके से पाकिस्तान के हाथ रही है, पाकिस्तान ने 4 मैच जीते हैं, लेकिन लास्ट मैच जो था एशिया कप का, वहाँ पर श्रीलंका को जीत मिली थी। तो ये मुकाबला भी बहुत तकड़ा होने वाला है और मैं अपने प्लेयर्स को स्टैट्स के आधार पर और सेंट की परफॉर्मेंस के आधार पर और अपनी स्टिक के आधार पर कि किस तरह के खिलाड़ी मुझे लग रहा है इस मैच में परफॉर्म करने वाले हैं, वही खिलाड़ी मैं यहाँ पर रखूँगा। तो अगर मैं शुरू करूँ यहाँ पर पाकिस्तान की प्लेइंग 11 से, तो पाकिस्तान की प्लेइंग 11 में यहाँ पर आपको एज यूजल जो है फ़खर जमान के साथ इमाम उल हक बल्लेबाजी करते हुए दिखेंगे। तो अगर मैं बात कर लूँ फिलहाल की फॉर्म की फ़खर जमान की, तो फ़खर जमान की फॉर्म जो है बहुत ही ख़राब है। और बाकी जो है अगर मैं बात करूँ श्रीलंका के खिलाफ, तो 9 मैचों में 332 रन बनाए हैं, 36 की उनकी एवरेज है। और पिछले काफ़ी मैचों से जो फ्लॉप चल रहे हैं, और श्रीलंका की बात कर ली जाए अगर, तो उनके पास इस टाइम जो उनके मुख्य तेज गेंदबाज हैं वो बाहर हैं। तो इस मैच के लिए मुझे लगता है कि फ़खर जमान बहुत इंपॉर्टेंट पिक होने वाले हैं। और अगर पाकिस्तान की पहले बल्लेबाजी आती है तो ये एक इम्पॉर्टेंट खिलाड़ी रहने वाला है। हालांकि मैं बताऊंगा मेरी ग्रैंड लीग की टीम में बाद में कौन सी खिलाड़ी होंगे। और अगर मैं बात कर लूँ इमाम उल हक की, तो इमाम उल हक ने श्रीलंका के खिलाफ 4 मैच में 178 रन बनाए हैं, 59 का एवरेज है। और पिछले कुछ मुकाबलों में भी वो फ्लॉप रहे हैं। पिछले मैच में भी जो है 18 बॉल खेल के वो 8 ही रन बना पाए थे, बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह की ये पिच है, जिस तरह का यहाँ पर उछाल मिलता है, यानी गेंद बल्ले पर काफ़ी आसानी से आती है, आउटफील्ड भी बहुत तेज है। तो अगर पहले बल्लेबाजी यहाँ पर पाकिस्तान की आती है तो इस मैच में मुझे लगता है कि बहुत ही कंसिस्टेंट प्लेयर है, एक लंबी पारी की उम्मीद इमाम उल हक से की जा सकती है। तो एक इम्पॉर्टेंट प्लेयर रहेंगे और हमारी जो है ये ग्रैंड लीग की टीम में ज़रूर रहेंगे। उसके बाद अगर मैं बात कर लूँ तीसरे नंबर के बल्लेबाज की, तो वो होंगे बाबर आजम। और बाबर आजम की अच्छी खासी फॉर्म लगी हुई है और वर्ल्ड कप के पहले मैच में भी वो आसानी से चलते बने थे, लेकिन प्रैक्टिस मैच में उन्होंने बहुत ही अच्छे रन बनाए थे और इनके खिलाफ रन बना रहे हैं। श्रीलंका के खिलाफ रन बनाना उनको बहुत पसंद है। 11 मैचों में 525 रन बनाए हैं और उनकी 58 का एवरेज है।
और पिछले कुछ मैचों की भी अगर बात कर ली तो एक मैच में 5 रन बनाए, फिर 90 रन बनाए, फिर 80 रन बनाए, फिर 29 रन बनाए, फिर 10 रन बनाए। तो इनके खिलाफ उनको रन बनाना बहुत ज़्यादा सूट आता है। और एशिया कप में भी उन्होंने जो है एक 150 का स्कोर लगाया था। अच्छी खासी फॉर्म में है और पाकिस्तान यहाँ पर अगर पीछा करता है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर होने वाले हैं। और पहले भी अगर बल्लेबाजी आएगी तो भी इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। यानी एक फिक्स खिलाड़ी हमारी टीम में ये होने वाले इमाम उलग की तरह। यानी हमारे पास अभी तक 2 फिक्स खिलाड़ी हो गए। ट्रम्प खिलाड़ी कौन से होंगे मैं वीडियो में बताऊंगा आपको आगे। फिर चौथे नंबर पर आपको खेलते दिखेंगे एज यूजल मोहम्मद रिजवान। तो मोहम्मद रिजवान का जो है कंपैरिजन होगा कुशल मेंडिस से, क्योंकि वो भी विकेट कीपर है और दोनों ही खिलाड़ी बहुत बढ़िया फॉर्म में हैं। और जिस तरह का यहाँ पर मैदान है हैदराबाद का, उस तरह के मैदान पर जो है रिजवान को खेलना काफ़ी पसंद आता है, क्योंकि बॉल अच्छी हाइट से आती है और स्ट्रोक मेकिंग यहाँ पर काफ़ी ईजी हो जाती है। क्योंकि रिजवान की जो खेलने का तरीका है वो स्ट्रोक्स बना कर मारते हैं और बहुत देर तक जो है खामोश नहीं रखते बल्ले पर को। तो इस पिच पर बहुत उनको हेल्प मिलने वाली है। पिछले मैच में भी उन्होंने 68 रन बनाए थे वर्ल्ड कप के अपने पहले ही मैच में। तो बहुत इंपॉर्टेंट खिलाड़ी होने वाले हैं इस मैच के लिए और ये भी एक फिक्स खिलाड़ी होने वाले हैं। लेकिन डिफरेंस जो है जीएलसी टीम में करते हैं ट्रम्प प्लेयर। यानी आपके पास ऐसे कौन से डिफरेंट प्लेयर हैं, कौन से अलग प्लेयर हैं, कौन से खास प्लेयर हैं जिनका सिलेक्शन परसेंटेज बहुत कम है और इस मैच में वो अच्छी परफॉर्मेंस दे सकते हैं। तो हमारी जो है हर टीम में ही जो है बहुत डिफरेंट प्लेयर रहते हैं। वो प्लेयर्स भी हम हमेशा कंसीडर करते हैं जिनको लोग बहुत कम लेते हैं, इसीलिए हमारी विनिंग परसेंटेज बहुत अच्छी चली जाती है। 90% के आसपास की एक्यूरेसी मेरी इस वर्ल्ड कप में भी अभी जारी है। हालांकि एक मैच खराब गया है थोड़ा सा, उसमें वाइस कैप्टन को लेके गड़बड़ हो गया था। बाकी उसमें भी जो है स्मॉल लीग में और हेड टू हेड में बहुत ज़बरदस्त जो है हमारी विनिंग हुई थी। अगले बल्लेबाज की अगर मैं बात कर लूँ तो वहाँ पर दिखेंगे साउथ शकील। पिछले मैच में 68 रन बना के आ रहे हैं नीदरलैंड के खिलाफ। बहुत अच्छे खिलाड़ी है, बहुत टेक्निकली साउंड प्लेयर हैं और बहुत फ्री फ्लोइंग खेलते हैं, बहुत देखते हुए एलिगेंट लगते हैं। यानी बल्लेबाजी में जो है बहुत मजबूत और टेक्निकल साउंड बल्लेबाज है। पूरी पाकिस्तानी अगर टीम की बात कर ली जाए, बल्लेबाजों की बात कर ली जाए, तो बाबर आजम के साथ साथ ये सबसे ज़्यादा टेक्निकली साउंड बल्लेबाज है। यानी इनको किसी भी तरह की पिच पर आप खिला सकते हैं, किसी तरह के गेंदबाजों के खेल सकते हैं और स्पिनर्स को बहुत ही ज़्यादा अच्छे खेलते हैं और श्रीलंका के पास अच्छे खासे स्पिनर्स हैं। तो इस मैच में इम्पॉर्टेंट प्लेयर रहेंगे और एक ट्रम्प प्लेयर के कंटेंडर भी हो जाएंगे। मैं इनको जीएलसी टीम में अपनी जो है लूँगा, ये बहुत बढ़िया करने वाले हैं। मुझे लग रहा है कि इस मैच में ये 70 से 80 रन बना सकते हैं अगर इनको सही टाइम पे बल्लेबाजी का मौका मिल जाए और ये गेंदबाजी भी कर लेते हैं तो 1-2 ओवर भी डालते हुए दिख सकते हैं। उसके बाद अगर मैं बात कर लूँ यहाँ पर इफ्तिकार अहमद की, वो आने वाले हैं यहाँ पर 6ठे नंबर पर। बहुत ही इंपॉर्टेंट खिलाड़ी है। पिछले मैच में हालांकि कुछ ज़्यादा कर नहीं पाए थे, लेकिन उनकी रिसेंट की फॉर्म बहुत ज़बरदस्त लगी हुई है। 3 मैच के लिए श्रीलंका के खिलाफ यहाँ पर 107 रन बनाए, 33 का एवरेज है। लोअर डाउन द ऑर्डर आते हैं और उस सिचुएशन में बहुत इंपॉर्टेंट ये हो जाते हैं जब पाकिस्तान का टॉप ऑर्डर कोलैप्स कर जाए। यानी अगर पाकिस्तान के शुरू में 3-4 विकेट गिर जाए तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर हो जाते हैं और फिर इनके रन बनाने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। गेंदबाजी भी अच्छी खासी कर रहे हैं और इनकी रिसेंट की जो है इन श्रीलंका के खिलाफ देख लिया जाए क्या कर रहे हैं। तो एक मैच में 9 रन बनाए, फिर 83 रन बनाए, फिर 7 रन बनाए, फिर 47 रन बनाए, फिर 23 रन बनाए और गेंदबाजी भी ये बहुत अच्छी कर रहे हैं। तो मुझे लगता है इस मैच में अगर उनको ठीक टाइम पे बल्लेबाजी का मौका मिलता है तो आप इनसे जो है 50-60 रनों की उम्मीद करते हैं और एक विकेट भी लेके देंगे। यानी आपको 70-80 पॉइंट में कह सकता हूँ कि इस मैच के लिए देने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर होने वाले हैं और फिक्स प्लेयर होने वाले हैं। यानी इनको टीम में रखना ही रखना है। ये स्मॉल लीग खेलो चाहे आप ग्रैंड लीग खेलो, क्योंकि ट्रम्प प्लेयर मैं आपको बताऊंगा जो औरों से आपकी टीम को अलग करेंगे और डिफरेंस बनाएंगे। उसके बाद अगर मैं बात कर लूँ यहाँ पर 8वें नंबर पर, तो यहाँ पर दिखेंगे आपको एज यूजल मोहम्मद नवाज। तो भाई नवाज का जो है पिछला मैच काफ़ी अच्छा गया है। ये लेग स्पिनर काफ़ी टाइम से अपनी फॉर्म पाने के लिए स्ट्रगल कर रहा है और मुझे लगता है कि श्रीलंका के खिलाफ जब इनको मौका मिलेगा, यानी एक एवरेज टीम के खिलाफ इनको मौका मिलेगा, तो ये गेंदबाजी में भी अपना प्रदर्शन ऊपर उठाएंगे और बल्लेबाजी में भी, और इस मैच के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर बन जाएंगे। हालांकि अगर श्रीलंका के खिलाफ इनका प्रदर्शन कोई खास नहीं रहा है, 2 मैचों में 1 ही विकेट लिया है, लेकिन अगर इनकी रिसेंट की फॉर्म देख ली जाए तो 1 विकेट लिया, फिर 1 विकेट लिया, फिर कोई विकेट नहीं लिया, फिर कोई विकेट नहीं लिया और फिर 1 विकेट लिया। यानी फॉर्म इनकी ठीक ठाक है गेंदबाजी में और बल्लेबाजी में भी। यानी कुल मिलाकर ये आपको 70 से 80 पॉइंट दे सकते हैं। इंपॉर्टेंट पिक रहेगी, फिक्स पिक रहेगी। उसके बाद बात कर लेते हैं हम तेज़ गेंदबाजों के पाकिस्तान के। तो वहाँ पर आपको दिखेंगे जो है शाहीन आफरीदी और
आफरीदी के बारे में तो सभी भी जानते हैं, हैदराबाद की पिच इनको काफ़ी सूट आने वाली है और अच्छी फॉर्म में वापसी कर चुके हैं। वर्ल्ड कप के पहले मैच में अच्छी गेंदबाजी की थी, हालांकि विकेट उनको बहुत ज़्यादा नहीं मिले थे और लेफ्ट आर्म पेसर के सामने जो है बहुत स्ट्रगल जो है मुझे लग रहा है कि श्रीलंका के टॉप ऑर्डर के बल्लेबाजों को होने वाला है। तो वहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर हो जाएंगे और मुझे लगता है कुशल परेरा या निशंका में से एक विकेट आपको ज़रूर ये पहले या दूसरे ओवर में ही निकाल कर देंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट पिक होने वाले हैं और आप इनको जीएल में जो है वाइस कैप्टन के लिए जो है खिला सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। उसके बाद जो है आपको दिखेंगे हारिस राउफ। तो हारिस राउफ जो है पिछले मैच में अच्छी फॉर्म में वापसी कर चुके हैं और अगर इनके हाल फिलहाल की परफॉर्मेंस देख ली जाए तो एक मैच में 3 विकेट लिए, फिर 1 विकेट लिया, फिर 0 विकेट लिया, फिर 0 विकेट लिए, फिर 4 विकेट लिए, यानी कई मैचों के सूखों के बाद ये फॉर्म में आ चुका है। और जब ये गेंदबाज फॉर्म में होता है तो आपको पता है ये बंडल्स में विकेट लेता है। तो आज के मैच के लिए ये एक बेहतरीन पिक होने वाला है। हारिस राउफ ट्रम्प पिक हो सकते हैं अगर श्रीलंका पहले बैटिंग करे और मुझे लगता है इस मैच में ये 2 से 3 विकेट आसानी से निकाल सकते हैं और अगर दूसरी पारी में इनको गेंदबाजी का मौका मिलता है तो मुझे लगता है 3 से 4 विकेट ये आज लेने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे, फिक्स पिक रहेंगे, यानी ये तो विकेट लेने ही लेने वाले हैं। उसके बाद 11वें नंबर के खिलाड़ी की अगर मैं बात करूँ, हालांकि वो इनसे नीचे आ जाएंगे बल्लेबाजी में, तो वो होंगे हसन अली। काफ़ी टाइम बाद इन्होंने वापसी की है, ठीक ठाक गेंदबाजी कर रहे हैं और अगर इनकी रिसेंट की फॉर्म की भी बात कर ली जाए तो वो भी ठीक ठाक है। और श्रीलंका के खिलाफ इन्होंने 6 मैचों में 17 विकेट लिए हैं, 6 मैचों में 17 विकेट लिए। अच्छी जो है पेस पे गेंदबाजी करते हैं, लाइन टू लाइन गेंदबाजी करते हैं, स्किडी गेंदबाज है, ठीक है, बहुत ज़्यादा मूवमेंट हासिल नहीं करते लेकिन स्किड होती है इनकी गेंद। और जिस तरह की यहाँ पर जो है पिच की बनावट है, यानी जिस तरह की पिच की मिट्टी है, यहाँ पर बाउंस मिलता है एक, तो इस तरह के स्किडी बॉलर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और उनके हाल फिलहाल की अगर फॉर्म की बात कर लूँ तो एक मैच में 2 विकेट लिए, फिर 0 विकेट लिया, फिर 1 विकेट लिया, फिर 1 विकेट लिया, फिर 3 विकेट लिया और फिर 1 विकेट लिया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट खिलाड़ी हो जाते हैं, उस कंडीशन में बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे जब पाकिस्तान जो है बाद में गेंदबाजी करने वाला है। और मेरे जो है यहाँ पर ये एक ट्रम्प पिक रहेंगे, यानी कि मेरे 2 ट्रम्प पिक इस मैच से हो गए हैं, एक तो साउथ शकील और एक हसन अली। बाकी सारे फिक्स खिलाड़ी है जो मैंने बताए हैं। हालांकि इस वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा कौन से मेरी ग्रैंड लीग की टीम है। तो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं हसन अली। और अब मैं जो है एनालिसिस करूंगा श्रीलंका की टीम की। लेकिन दोस्तों, अगर आप यहाँ तक बने हुए वीडियो में मेरे साथ, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं आपको बता दूं मैं लेता हूँ हाई रिस्क और हाई रिस्क की देता है हाई रिवॉर्ड। तो टीम उस तरह की बनाइए अगर ग्रैंड लीग आप खेल रहे हैं जिसमें आपके पास कुछ डिफरेंट प्लेयर हो, कुछ अलग प्लेयर हो, क्योंकि बड़े खिलाड़ी को तो सभी लेने वाले, यानी बाबर आजम को, शाहीन अफरीदी को, कुशल मेंडिस को, सनाका को तो सभी खिला रहे हैं। तो वहाँ पर जब करोड़ों लोग खेल रहे हैं और 1-2 लोग जीतने वाले हैं तो आपकी जो है जीतने की उम्मीद बिल्कुल ना के बराबर हो जाती है। तो यानी कि अपनी टीम में कुछ डिफरेंट रखिए, कुछ नया रखिए और हमेशा जो है थोड़ा सा चेंजेस करके, थोड़े वेरिएशंस बना के, जब आप कई टीम के साथ खेल रहे हैं तो थोड़ी डिफरेंट टीम आप ट्राई करें। क्योंकि आपका भाई यहाँ पर वीडियो में आपको सारे स्टेट्स बता देता है, अपने फेवरेट प्लेयर बता देता है। और मेरे टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन करके रखिए, बिकॉज वहाँ पर मैच से पहले आती है बहुत ही ज़बरदस्त टीम। वहीं पे जो है असली टीम मिलती है, बिकॉज टॉस पर ही पता चलता है कि पिच किस तरह की है, कौन से खिलाड़ी खेलने वाले हैं, किसकी बल्लेबाजी पहले आ रही है। तो वहाँ पे मैं डिसाइड करके अच्छी तरीके से बना देता हूँ आपके लिए जो टीम, और वो टीम होती है टेलीग्राम चैनल पे बिल्कुल फ्री। तो आप जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके वहाँ से लिंक से आप मेरे चैनल को क्रिएट वाला को ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम। और अगर मैं बात करूँ अब जो श्रीलंका पारी की, श्रीलंका की प्लेइंग 11 की, तो श्रीलंका के पास भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर है। थोड़ी शॉर्ट में मैं बताऊंगा। श्रीलंका खिलाड़ी प्रथम निशंका और कुशल मेंडिस आपको यहाँ पर ओपनिंग करते हुए दिखेंगे। और फिलहाल की अगर बात कर ली जाए तो भाई कुशल मेंडिस बहुत ज़बरदस्त फॉर्म में है। ये कुछ उसी तरह की फॉर्म में है जैसे डाविन कॉनवे। और मैंने पहले ही प्रेडिक्शन किया था कि 2 या 3 बल्लेबाज आपको इस टूर्नामेंट में ऐसे दिखेंगे जो शायद जो है टॉप बल्लेबाजों की रन बनाने की लिस्ट में दूसरे तीसरे स्थान पर हो जाएंगे। उनमें एक डेविन कॉनवे है श्रीलंका की तरफ से, कुशल मेंडिस है इंडिया की तरफ से जो है। अगर मैं बात करूं तो राहुल और विराट कोहली होने वाले हैं। और श्रीलंका, और अगर मैं बात करूं पाकिस्तान की तरफ से तो वहाँ पर साउथ शकील होने वाले हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट खिलाड़ी होने वाले हैं सारे के सारे ही। एक मैच खेला है ऐसे पाकिस्तान के खिलाफ एशिया कप में, अभी 29 रन बनाए हैं। और लेकिन हाल फिलहाल की अगर फॉर्म की बात कर लूँ तो वो काफ़ी अच्छी है। एक मैच में 30 रन बनाए, फिर 68 रन बनाए, फिर 2 रन बनाए, फिर 19 रन बनाए। टेक्निकली साउंड बल्लेबाज है और रन बना सकते हैं उस कंडीशन में जब यहाँ पर पहले बल्लेबाजी करने का मौका मिले श्रीलंका को। हालांकि इतना आसान इनके लिए होने वाला नहीं है, क्योंकि शाहीन अफरीदी और
हसन अली इनको इतनी आसानी से जो रन बनाने देंगे नहीं। दूसरे खिलाड़ी की अगर मैं बात कर लूँ तो वहाँ पर आते हैं कुशल परेरा। और कुशल परेरा बहुत जो है फ्री फ्लोइंग बल्लेबाज है, फिक्स प्लेयर नहीं होंगे हमारे, क्योंकि इनकी परफॉर्मेंस जो ऊपर या नीचे जाती रहती है, मतलब कभी रन बनाते हैं कभी नहीं बनाते, लेकिन भाई जब बनाते हैं रन ये तो ताबड़तोड़ बनाते हैं। पाकिस्तान के खिलाफ जो है ठीक ठाक रन बनाए इन्होंने, 13 मैचों में 445 रन है इनके, 34 का एवरेज है। बहुत अच्छी इनकी फिलहाल की जो है फॉर्म नहीं है, लेकिन हम उसी खिलाड़ी पर रिस्क लेते हैं जहाँ और कोई रिस्क लेने की हिम्मत नहीं रखता है, इसीलिए हम जीतते हैं। तो कुशल परेरा एक कंटेंडर हो जाएंगे इस मैच के लिए जो ट्रम्प पिक के। बाकी तीसरे नंबर पर अगर बात करूं मैं तो वहाँ पर आने वाले श्रीलंकन लाइनअप के सबसे इम्पोर्टेंट खिलाड़ी वो हो जाएंगे कुशल मेंडिस। और कुशल मेंडिस की जो है फिलहाल पाकिस्तान के खिलाफ बल्लेबाजी ठीक ठाक रही है, 4 मैचों में 130 रन है, 32 का एवरेज है। और फिलहाल की अगर इनकी फॉर्म की मैं बात कर लूँ कि किस तरह की फॉर्म है, तो एक मैच में इन्होंने 91 रन बनाए, फिर 17 रन बनाए, फिर 52 रन बनाए, फिर 158 रन बनाए और 76 रन बनाए, यानी कि बहुत तकड़ी फॉर्म में लगा हुआ है बल्लेबाज। और इंडिया की कंडीशंस भी लगभग सिमिलर होती है जिस तरह की श्रीलंका की होती है। स्पिन और पेस के बढ़िया खिलाड़ी हैं। और अगर मुझे लगता है कि अगर श्रीलंका के ओपनर्स कुछ देर पिच पर सर्वाइव कर लेते हैं तो इस मैच में बहुत इंपॉर्टेंट खिलाड़ी बनने वाला है। इस मैच में मेरी उम्मीद रहेगी इनकी 60 से 70 रन की एक ट्रम्प पिक होने वाले हैं। ट्रम्प पिक तो नहीं, लेकिन आप फिक्स प्लेयर होने वाले अच्छे खिलाड़ी, आप इनको जीएल में हेड टू हेड में ट्राई जरूर कर सकते हैं। उसके बाद चौथे नंबर पर दिखेंगे आपको सदीरा समरविक्रमा। और इसने 4 मैच खेले हैं और उनमें जो है 54 रन बनाए हैं। कोई खास प्रदर्शन उनका पाकिस्तान के खिलाफ नहीं रहा है, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट खिलाड़ी है, टेक्निकली बहुत साउंड खिलाड़ी है। और फिलहाल की अगर उनकी हमने फॉर्म भी देखी है एशिया कप में, बहुत अच्छी फॉर्म लगी हुई है। अगर श्रीलंका का टॉप ऑर्डर कोलेस कर जाता है, गिर जाता है जल्दी, तो बहुत इंपॉर्टेंट खिलाड़ी होने वाले हैं और इस मैच में आप उनको जो है एज एन फिक्स प्लेयर लेके चल सकते हैं। उसके बाद आपको 5वें नंबर पर दिखेंगे वहाँ चरिता असलंका। असलंका भी बहुत ही जो है फ्री फ्लोइंग बल्लेबाज है, बहुत टेक्निकल साउंड बल्लेबाज है। देखो अगर मैं बल्लेबाजों की बात कर लूँ तो श्रीलंका के पास बल्लेबाज सारे के सारे जो है मजबूत है। वो बात अलग है कि हाल फिलहाल में उनकी फॉर्म किस तरह की है। हालांकि पिछले मैच में भी दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ हारते हारते वो 300 से ज़्यादा ऊपर रन बनाए थे। तो एक इस तरह के बल्लेबाज हैं ये जिनके ऊपर आप रिस्क ले सकते हो। मेरे एक ट्रम्प पिक रहने वाले हैं क्योंकि आपको ऑफ स्पिन करते हुए दिखेंगे और मुझे लगता है वहाँ टीम में फ़खर जमान भी है, नवाज भी है, तो ये एक आधा विकेट लेने के इनके चांसेस रहेंगे और मुझे लगता है कि 60 से 70 पॉइंट बना सकते हैं। श्रीलंका के खेमे में इस मैच के लिए सबसे इम्पोर्टेंट खिलाड़ी हो सकते हैं, क्योंकि जिस टाइम ये बल्लेबाजी के लिए आएंगे उस टाइम जो है साइन और हसन अली आपको ज़्यादातर गेंदबाजी करते हुए नहीं दिखते और स्पिनर्स के सामने इनके पास अच्छा खासा जो है मौका होगा रन बनाने का। और हाल फिलहाल की फॉर्म भी अगर मैं इनकी देख लूँ तो काफ़ी अच्छी है। 49 रन बनाए हैं, फिर 18 रन बनाए, फिर 12 रन बनाए, फिर 69 रन बनाए और फिर जो है पिछले मैच में भी इन्होंने हाफ सेंचुरी लगाई थी। इम्पॉर्टेंट पिक है, एक फिक्स प्लेयर की तरह भी लेके चल सकते हैं। बाकी एक ट्रम्प खिलाड़ी होने वाले हैं इस मैच में, गेंद और बल्ले दोनों से। उसके बाद जो आ जाता है श्रीलंका के कैप्टन यहाँ पर 6ठे नंबर पे दसुन सनाका। बहुत अच्छे खासे जो है खिलाड़ी हैं ये, पिछले मैच में उन्होंने दिखा दिया क्यों उनको इतना हाईली रेट किया जाता है। आखिरी कुछ मिनटों में जो अपनी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी से मैच का नक्शा बदल देते हैं और गेंदबाजी भी वो आजकल कर रहे हैं। और इस मैच में मुझे लगता है कि उनके पास तेज़ गेंदबाजों की कमी है, तो यहाँ पर आपको आसानी से 5 ओवर करते हुए दिखेंगे। और पाकिस्तान के खिलाफ इनका प्रदर्शन काफ़ी अच्छा रहा है और पिछले कई मैचों में इन्होंने गेंदबाजी ठीक ठाक की। एशिया कप में भी 3 विकेट इन्होंने लिए थे। और मैं बात कर लूँ अगर पाकिस्तान की, तो इनके खिलाफ 3 मैचों में 117 रन बनाए, 37 का एवरेज है, यानी पाकिस्तान के खिलाफ रन बना लेते हैं। इंपॉर्टेंट खिलाड़ी होने वाले हैं। उसके बाद आपको 7वें नंबर पर दिखेंगे धनंजय डिसिल्वा। और धनंजय डिसिल्वा जो है ये भी एक इम्पॉर्टेंट खिलाड़ी है 7वें नंबर पर। मैं इस खिलाड़ी को जो है फिक्स खिलाड़ी के तौर पर ही लेके चलूँगा, क्योंकि ये तो रन रेगुलर बनाते ही हैं, 30, 35, 40, 50 रन। और गेंदबाजी भी आपको ब्रेक गेंदबाजी करते हुए दिखेंगे, अच्छे खिलाड़ी हैं। आप इनसे जो उम्मीद कर सकते हैं कि 6-7 ओवर डालने वाले हैं और एक आध विकेट आपको छटका के दे देंगे। और पहले अगर बल्लेबाजी आती है तो शायद आप इनको बहुत ज़्यादा ट्राई ना करें, लेकिन अगर बाद में श्रीलंका की बल्लेबाजी आती है और टॉप ऑर्डर गिर जाता है तो इम्पॉर्टेंट खिलाड़ी होने वाले हैं। मुझे लगता है इस मैच में इनसे 50-60 पॉइंट्स की उम्मीद हमें रहेगी। उसके बाद श्रीलंका गेंदबाजों की अगर मैं बात कर लूँ तो वहाँ पर आपको दिखेंगे दुनित वेलालागे। और वेलालागे जो है एक ट्रम्प प्लेयर रहेंगे इस मैच के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट खिलाड़ी हैं। जिस तरह की वो जो है गेंदबाजी करते हैं, अनऑर्थोडॉक्स गेंदबाजी, और लेफ्ट हैंडर हैं,
पाकिस्तान के बल्लेबाजों के लिए बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी करने वाले हैं, क्योंकि पाकिस्तान के बल्लेबाज जो है प्रैक्टिस मैच में मैक्सवेल के खिलाफ ही जो है पूरी तरीके से फेल हो गए थे। तो पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किल है स्पिनर्स को खेलना इस तरह की कंडीशंस में। भले ही वहाँ पर जो है पिच बहुत अच्छी हो, लेकिन जिस तरह की इस गेंदबाज के अपने स्किल्स के ऊपर कंट्रोल है और जिस लाइन लेंथ ऑफ वेरिएशन के साथ ही गेंदबाजी करते हैं, इस मैच में श्रीलंका की तरफ से बहुत यानी सबसे बेहतर गेंदबाज होने वाले हैं। और अगर आप गेंदबाजों में अकेली जो है चॉइस लेके चलने वाले हो तो आप दुनित विल्लालागा के साथ जा सकते हैं। उसके बाद आते हैं पथरीना, एक फिक्स खिलाड़ी है, अच्छे खिलाड़ी है, हर मैच में 1 या 2 विकेट की इनसे उम्मीद रहती है। फिक्स खिलाड़ी की तरह आप ले सकते हैं, ट्रम्प प्लेयर की मैं इनसे उम्मीद नहीं करूँगा क्योंकि ज़्यादातर लोगों की टीम में होंगे। उसके बाद आएंगे कुशन रंजीता, तो ठीक ठाक गेंदबाजी कर लेते हैं, बल्ले से भी पिछले मैच में रन बनाए हैं। उसके बाद आपको दिखेंगे यहाँ पर मधु शनाका। तो मधु शनाका जो है इस मैच के लिए इंपॉर्टेंट पिक होने वाले हैं, बिकॉज जिस तरह की वो गेंदबाजी करते हैं, लाइट एंड फास्ट जो है गेंदबाज है, यानी खप्पू तेज गेंदबाज है, मूवमेंट उनका बहुत अच्छा मिलता है, यानी मूवमेंट उनको मिलता ही मिलता है। शुरुआती ओवर्स में विकेट लेने के लिए जाने जाते हैं। फ़कर जमान जिस तरह की फॉर्म में, इमाम जिस तरह की फॉर्म में, आप बहुत ज़्यादा मतलब आश्चर्य मत कीजिए अगर ये पहले या दूसरे ओवर में जो उनको ओपनर्स को निपटा दे। तो अगर आपको एक तेज़ गेंदबाज यहाँ से चाहिए, एक ही तेज़ गेंदबाज, तो आप मधु शनाका के साथ जा सकते हैं। तो ये जो है मेरे कुछ एनालिसिस होगी, इसी के आधार पर आप मैं बना हुआ ग्रैंड लीग की टीम। तो आप चलिए दोस्तों मेरे मोबाइल पर, और वहाँ पर मैं आपको बना के दूंगा जो है टीम, और ये भी बताऊंगा मैं किस खिलाड़ी को क्यों सेलेक्ट कर रहा हूँ और किस खिलाड़ी को क्यों रिजेक्ट कर रहा हूँ। तो चलिए आप मेरी मोबाइल स्क्रीन पर। ग्रैंड लीग की टीम बनाने के लिए मैं आ गया ड्रीम 11 के इंटरफेस पर। विकेट कीपर्स में मेरी एक सिंगल चॉइस हो जाएगी यहाँ पर कुशल परेरा, मुझे लगता है लच्छी पारी खेलने वाले कल। फिर बल्लेबाजों की अगर मैं बात कर लूँ तो बाबर आजम मेरी एक चॉइस हो जाएंगी। यहाँ पर ओपनर में एक पाकिस्तान की तरफ से फ़कर जमान मेरी चॉइस हो जाएंगी, एक बल्लेबाज मेरी जो है प्रथम निशंका मेरी चॉइस हो जाएगी, और यहाँ पर सदीरा समर विक्रमा मेरी चॉइस आएगी। अगर ऑलराउंडर्स की बात हो जाए तो यहाँ पर मैं जो है लेने वाला हूँ इफ्तिखार अहमद को लूँगा, मैं नवाज़ को लूँगा, विल्लालागा को लूँगा। और यहाँ पर गेंदबाजों की अगर मैं बात कर लूँ तो मैं ले रहा हूँ हारिस रऊफ को और हसन अली को, और उसी के साथ साथ यहाँ पर मैं एक गेंदबाज को और ट्राई करना चाहूँगा, मधु शनाका को। और प्रीव्यू करके अगर मैं बता दूँ आपको को क्यों मैंने किस खिलाड़ी को लिया है, तो बल्लेबाजों की अगर मैं बात कर लूँ तो मेरे पास 5 प्योर बल्लेबाज हो गए, 2 श्रीलंका की तरफ से और 3 पाकिस्तान की तरफ से। ऑलराउंडर्स की अगर मैं बात कर लूँ तो यहाँ पर 3 ऑलराउंडर्स हो गए, 3 स्पिन गेंदबाजी करते और तेज़ गेंदबाजों में मेरे पास 3 तेज़ गेंदबाज हो गए हैं। और अब मैं बताऊँ तो मैंने क्यों किसको लिया है, तो यहाँ पर मैंने लिया कुशल परेरा को। मुझे लगता है काफ़ी टाइम से खामोश एक लंबी इनिंग खेलते हैं, मिडिल ऑर्डर में बहुत इंपॉर्टेंट बल्लेबाज है, चरित अलास का आपको स्पिन करते भी दिखेंगे। और यहाँ पर पाकिस्तान की तरफ से बात कर लूँ तो फ़कर जमान काफ़ी टाइम से शांत है, इनका बल्ला कल रन बनाने वाले हैं। बाबर आजम एज यूजुअल रन बनाते ही हैं। सदीरा समर विक्रमा बहुत ही टेक्निकल साउंड बल्लेबाज है और मिडल ऑर्डर में इनकी ज़रूरत पड़ने वाली है। और यहाँ पर 3 ऑलराउंडर मैंने लिए हैं, तो आपको विल्लालागा 10 ओवर करते दिखेंगे, 3 विकेट ले सकते हैं। नवाज 10 ओवर करेंगे और 30 रन बनाएंगे, 2 विकेट भी ले सकते हैं। इफ्तिखार अहमद कल एक लंबी पारी भी खेल सकते हैं और 5-6 ओवर भी करेंगे। और तेज गेंदबाजों की अगर मैं बात कर लूँ तो हारिस रऊफ बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 से 4 विकेट ले सकते हैं। हसन अली का श्रीलंका के खिलाफ रिकॉर्ड बहुत ज़बरदस्त है। और मधु शनाका की बात कर दूँ तो मोमेंट बहुत ज़बरदस्त है इनके पास। और यहाँ पर मैं अगर वाइस कैप्टन और कैप्टन के आपसे सामने बात कर दूँ कि मेरा कौन सा वाइस कैप्टन और कैप्टन होने वाला है, तो वाइस कैप्टन के लिए मैं जा रहा हूँ कल फ़कर जमान के साथ, और कैप्टन के लिए आप जा सकते हैं यहाँ पर हसन अली के साथ। और अगर यही चीज़ आप श्रीलंका की तरफ से ट्राई करना चाहते हैं तो वाइस कैप्टन आप चरित श्रीलंका को बना सकते हैं, और कैप्टन के लिए फिर यहाँ पर आपको जो है विल्लालागा समर विक्रमा की जगह यहाँ पर आपको शनाका को लेना होगा, तो आप शनाका को फिर कैप्टन बना सकते हैं। तो बाकी जो चेंजेस होंगे उसके लिए जो मेरी आप टेलीग्राम चैनल पर आ जाइएगा, वहाँ पर आपको बिल्कुल एकदम ज़बरदस्त टीम मिलने वाली है दोस्तों। आज के लिए धन्यवाद।